दोस्तों, आज हम जिस अर्थ पे रहते हैं यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और इमारतें बनी हुई है, लेकिन हमारा अर्थ हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ऐसा वक्त था जब अर्थ पे लाइफ का नामो निशान नहीं था। ह्यूमंस थे ह्यूमंस, इस अर्थ पे कोई एनिमल्स का भी नामो निशान नहीं था। आज से करीब 4500 करोड़ साल पहले यूनिवर्स में सिर्फ उल्कापिंड, गैस और धूलकण दिखाई देते थे। बिग बैंग के बाद मिल्की वे यानी आकाश गंगा में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैस और धूलकण एक जगह जमा होने लगे और यूनिवर्सल बॉडीज फॉर्म्ड हुए। हमारा सोलर सिस्टम इसी बात का प्रमाण है। शायद आपने पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें हम लोगों ने चर्चा की हाउ यूनिवर्स फॉर्म्ड। एक छोटे से पॉइंट से लेके इतना बड़ा यूनिवर्स कैसे फैला, यूनिवर्सल बॉडीज कैसे बने। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं हाउ अर्थ फॉर्म्ड। दोस्तों, हमारा अर्थ शुरुआत में एक आग का गोला था, यानी कि हमारा अर्थ शुरुआत में सन का एक हिस्सा था। सन का हिस्सा होने की वजह से यह बहुत गर्म था और लिक्विड फॉर्म में था, और सन की तरह ही इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स था। जब यह सन से दूर होकर हैबिटेबल जोन में आया तो इसकी बाहरी परत ठंडी होने लगी। ग्रेविटी की वजह से गैस मिलकर क्लाउड्स बना रहे थे और इस तरह अर्थ पे एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। क्लाउड्स के टकराने से अर्थ में बारिश शुरू हुई। क्लाउड से हुई बारिश ने अर्थ के अपर लेयर को ठंडा करने में मदद की। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लगातार बारिश की वजह से गर्म बाहरी परत ठंडा हो गया और जमने लगा, और कई सालों के लगातार बारिश की वजह से अर्थ पर बहुत सारा पानी जमा हो गया, जिससे ओशन, रिवर्स, लेक्स बने। ओशन बनने के बाद करीब 4000 करोड़ साल पहले ओशंस में लाइफ की शुरुआत हुई। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन से मिलने शैवाल का जन्म हुआ। 3500 करोड़ साल पहले इस तरह कई सारे स्पीसीज की उत्पत्ति हुई। ये छोटे छोटे स्पीसीज फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाते गए और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते गए। क्या आपको पता है आज से कई हजार साल पहले बिना हड्डी वाली मछली की उत्पत्ति, जिसे हम आज जेलीफिश के नाम से जानते हैं, उसी दरमियान हुई थी। दोस्तों, इसी तरह से समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी से बाहर जमीन पर आ गए और जमीन पर रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, जमीन पर रहने वाले जीव ने खुद में डेवलप करते हुए खुद को अर्थ पर रहने के काबिल बना लिया। इसके बाद अर्थ पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे। सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर्स का जन्म हुआ। डायनासोर्स बहुत तेजी से भागते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया डायनासोर का आकार और भी बड़ा होने लगा। शुरुआत में डायनासोर्स सिर्फ घास और पेड़ पौधे खाते थे। बाद में ऐसे भी डायनासोर्स का जन्म हुआ जो दूसरे जीव को भी खाते थे। अर्थ में इस टाइम पीरियड को जुरासिक पीरियड के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के दौरान यूनिवर्स से एक बड़ा उल्कापिंड एस्टेरॉइड अर्थ पे आकर गिरा, जिससे अर्थ पे बहुत बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक आया और डायनासोर्स का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और अर्थ पूरी तरीके से बर्फ में चली गई। कई साल बीत गए और उसके बाद सन की हीट की वजह से बर्फ पिघलने लगा और फिर ओशंस बने और स्पीसीज का जन्म हुआ। इस बार बड़े बड़े स्पीसीज नहीं बल्कि छोटे छोटे स्पीसीज का जन्म हुआ। बड़े बड़े स्पीसीज में सिर्फ और सिर्फ दांत वाले हाथी थे। सभी जानवरों के साथ ह्यूमंस यानी आदि मानव का भी जन्म उसी वक्त का माना जाता है। यह वो टाइम था जब ह्यूमंस को रहन सहन, बोलचाल और किसी दूसरी चीज की जानकारी नहीं थी। आइए अब हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस ऐसे प्राइमेट से डेवलप हुआ जो अब एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुका है। जियोलॉजिकल के तथ्यों के अनुसार हम होमो सेपियंस यानी मनुष्य 2 पैरों पर चलने वाली प्रजाति हैं, जिसकी शुरुआत अर्थ पे लगभग 3,15,000 साल पहले अफ्रीका में हुआ था। ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया है कि आज का जो ह्यूमंस है वो कई हजार साल पहले हुए मानव के बदलाव का ही एक नतीजा है। डार्विन की थ्योरी मेनली 3 बातों पर आधारित है। पहला, रेडिएंट वेरिएशन,
यानी कि विकिरण परिवर्तन, जिसमें बताया गया है कि एक नॉर्मल स्पीसीज डेवलप से डेवलप्ड स्पीसीज में परिवर्तन होता है। इस वेरिएंट से इनके बीच डिफरेंशिएट पैदा होता है। इस तरह सभी स्पीसीज एक अलग अलग वेरिएंट के रूप को जन्म देती है। दूसरा है अनुकूलनशीलता, अडेप्टिविटी। इसके अकॉर्डिंग एक न्यू वेरिएंट स्पीसीज एक खास एनवायरनमेंट में एक दूसरे स्पीसीज की तुलना में जीने के लिए अधिक समर्थ है। तीसरा है प्रकृति चयन, नेचुरल सिलेक्शन। एनवायरनमेंट में अनुकूलित अनेक स्पीसीज के अनेक जैविक गुण एग्जिस्टिंग में रहेंगे और दूसरे स्पीसीज नष्ट हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। आइए हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। रेडियन वेरिएंट के अकॉर्डिंग जब अर्थ पे कभी डायनासोर्स थे तो उसकी प्रजातियां एक दूसरे से बहुत अलग थे। दूसरा है अनुकूलशीलता और तीसरा है प्राकृतिक चयन। ऐसे में हम देखते हैं कि अर्थ पे जब डायनासोर्स था तब अर्थ पे एस्टेरॉइड गिरा था, जिससे नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग डायनासोर्स का सफाया हो गया था। हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ डायनासोर्स की प्रजातियां अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलकर एडेप्टेबिलिटी कर दे। इसका एक खास उदाहरण हमें मिलता है घरेलू छिपकलियों से। हो सकता है कि घरेलू छिपकलियां डायनासोर्स की ही कुछ ऐसी प्रजातियां हो जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुकूल बना लिया और जीवित है। अर्थ पे किसी समय जीवित रहने वाले एंशिएंट लिविंग बीइंग के प्रेसर्ड अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो अर्थ के सतहों या रॉक्स के परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उसे जीवाश्म यानी फॉसिल कहते हैं और इसके स्टडी को जीवाश्म विज्ञान या पॉलिटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, अर्थ पे ह्यूमन का विकास करीब 360 से 240 लाख साल पहले शुरू हुआ था। अर्थ पर ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस प्लेस्टोसिन युग से माना जाता है। ज्यादातर स्कॉलर्स की माने तो आज से लाखों साल पहले पिरामिड्स यानी के नर बंदर के रूप में ह्यूमंस की एवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हुई। कहा जाता है पहले ये ट्रीज पर रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ ये ट्रीज से उतरकर अपने पिछले पैर पर चलने लगे और अर्थ के सरफेस को ही अपना रहने के लायक बना लिया। दोस्तों, जैसे कि जानवरों में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, वैसे इंसानों में भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। होमिनिड की बहुत सारी प्रजातियां जो कि अर्थ के अलग अलग हिस्से से हमें पॉलिटोलॉजी के माध्यम से पता चलती है, वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ, जिनजानथ्रोपस जो पूर्वी अफ्रीका में पैदा हुआ, जावा ह्यूमन जो जावा में पैदा हुआ, पैकिंग ह्यूमन जो चाइना में पैदा हुआ, निएंडरथल ह्यूमन जो चाइना में पैदा हुआ, नीडरथल ह्यूमन जो जर्मनी में पैदा हुआ, पिटडाउन ह्यूमन जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई और है क्रो-मैग्नन जो हमें फ्रांस से पता चलता है। और सबसे लास्ट में आज का प्रजाति होमो सेपियंस जिसकी प्रूफ हमें पामीर से पता चलती है। साइंटिस्ट ने आज के ह्यूमंस को होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस नामक प्रजातियों में बांटा है। दोस्तों, जर्मनी में पैदा हुए निएंडरथल शुरुआती दौर के होमो सेपियंस थे। करीब 50,000 साल पहले निएंडरथलों की आबादी घटने लगी और लगभग 34,000 साल पहले ये प्रजाति बिल्कुल खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। होमो सेपियंस के विकास के साथ मस्तिष्क यानी माइंड का आकार बड़ा होने लगा। ह्यूमन को अपने ट्रेडिशनल रूप में ढालना और बदलाव का एक लंबा प्रोसेस से होकर आज होमो सेपियंस अस्तित्व में आई है। दोस्तों, शुरुआत में ह्यूमंस खानाबदोश जीवन बिताते थे, मतलब फूड और शेल्टर्स की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान ग्रुप बनाकर घूमते थे। जब एक जगह खाना खत्म हो जाता था तो वो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। ये ज्यादातर नदियों और तालाबों के नजदीक रहा करते थे ताकि नदियों और तालाबों में पानी आसानी से मिल जाता था और इनके आसपास जंगल होते थे जहाँ से इसको खाना आसानी से मिल जाता था। धीरे धीरे इन लोगों ने पत्थर को हथियार बनाना शुरू किया, जिसका इस्तेमाल ये लोग जानवर से सुरक्षा के लिए और जानवर का शिकार करने के लिए करते थे। अपने बदन को ढकने के लिए ये लोग पेड़ की पत्तियां और उसकी खाल और जानवरों के चमड़े का इस्तेमाल किया करते थे। ह्यूमंस के आज तक के खोजों में शुरुआती दौर में आग की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज एक संयोग था। कहा जाता है दो चमकदार पत्थर जब आपस में टकराए तो चिंगारी पैदा हुई और आसपास के सूखे पत्तों पर गिरी, जिससे वो पत्तियों में आग लग गई। दोस्तों, हमें यूरोप में आग के लगातार इस्तेमाल करने के सबूत मिले हैं जो 3 से 4 लाख साल पुरानी है, लेकिन इजराइल में मिले
आग के इस्तेमाल का सबूत बताते हैं कि ह्यूमन ने आग का इस्तेमाल करीब 7,80,000 साल पहले शुरू कर दी थी। स्पेन की क्यूवा नेग्रा गुफा में मिले सबूत हमें करीब 8 लाख साल पीछे ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इन सब जगह से आग के इस्तेमाल करने के सबूत यानी प्रूफ मिले हैं, लेकिन ये पैदा कैसे हुआ इसके प्रूफ आज तक हमारे पास नहीं है। दोस्तों, ह्यूमन की सारी प्रजातियों और ह्यूमन की सारी पीढ़ीज में से आग की खोज ह्यूमंस के किस पीढ़ी ने की थी, ये आज भी एक पहेली ही है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमें आग के इस्तेमाल के सबसे पुराने सबूत हमें चीन की चाओजू कोजियन गुफा से मिलते हैं। दोस्तों, शुरुआती दौर में ह्यूमंस के आग की खोजने के बाद पहिए की खोज ने एक क्रांतिकारी ला दी थी। आज पहिए के बिना दुनिया मुश्किल लगती है। आप यकीन मानिए, जब पहिए की खोज की गई होगी तब वो अपने आप में एक क्रांतिपूर्वक खोज थी। आज पहिए के बल पर दुनिया चल रही है। हिस्टोरियंस का मानना है कि लकड़ी के पहिए की खोज आज से 3500 ईस्वी पूर्व उस टाइम के मेसोपोटामिया, जो आज के इराक में है, हुआ था। शुरुआत में इस पहियों की इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले करते थे। पहिए के आविष्कार के जिस वक्त के सबूत मिले हैं, उस वक्त तक इंसान पेचीदा समाज विकसित कर चुका था, जिसमें इकोनॉमिकल, सोशल और रिलीजियस प्रणालियां बहुत ही मौजूद थी। जानवरों को पालतू बना लिया गया था और कई डिकेड से खेती की जा रही थी। दोस्तों, आग का आविष्कार हो चुका था और पहिए की भी जानकारी हो चुकी थी। ह्यूमंस अब बस्तियों में रहने लगे थे। अब वो खाना बदोशों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे। उन्होंने हाथगारी बनाया और खेती करना शुरू कर दिया। साग सब्जी उगाने लगे। पत्थरों के हथियार बनाना उस समय तक तकरीबन सीख चुके थे। फिर उन्हें लोहा, तांबा और दूसरे मिनरल्स का पता चला और नए नए तरह की चीजें बनानी शुरू कर दी। अपने काम को करने के लिए इंसानों ने मशीनों का निर्माण किया, जिससे उनका काम काफी आसान हो गया। हर काम को करने के लिए अलग अलग मशीनें बनने लगी। जैसे जैसे अर्थ पर विकास होता रहा, वैसे वैसे ह्यूमंस में भी बदलाव होने लगे। दोस्तों, हम होमो सेपियंस हैं। अर्थ पे सारी स्पीसीज में ज्यादा सोचने की शक्ति रखते हैं। एक तरफ जहां ह्यूमन अर्थ पर नए नए इन्वेंशन करके खुद को डेवलप कर रहे थे, वही दूसरी तरफ एक दूसरे के खिलाफ नफरत और जलन की भावना भी रखने लगे थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।